दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 25,000 नौकरियां खतरे में हो गई। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की, जहां पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का 2016 में जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, वेस्ट बंगाल स्कूल सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसको पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज किया। उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जो पूरा मामला था उसमें हाई कोर्ट के साथ देते हुए उन्होंने कहा ये पूरा सिस्टम जो है ये टेंटेड है, इसको खारिज करना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम खारिज हुआ तो जो इंपॉर्टेंट बात जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो ये कि क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। क्योंकि जिस देश में हमेशा कहीं ना कहीं किसी राज्य सरकार में जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, नौकरी की परीक्षा की बात करते हैं, कभी हम पेपर लीक की बात करते हैं, कभी फ्रॉडुलेंट सिस्टम की बात करते हैं, हर तरह के आरोप लगते हैं। क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है, इसमें आदमी पूरी ताकत लगा देता है कि किसी भी जगह से और किसी भी साधन से नौकरी मिल जाए। ऐसी स्थिति के अंदर घपले होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पुल्स एंड प्रेशर, रिश्वत, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ इस सिस्टम में काम आता है। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और देखा कि क्या हुआ इस सिस्टम में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, इस तरह के प्रोसेस तो होते रहेंगे। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक है जिन्होंने बेईमानी करी, जो टेंटेड थे, जिन्होंने सिस्टम का मिसयूज किया और सिलेक्शन हुआ। और दूसरा ये है कि सिस्टम पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, वही फर्जी था, वही टेंटेड था। इसलिए अब ये समझना जरूरी है कि किस स्थिति के अंदर हम पूरे सिस्टम को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां बात 25,000 लोगों की थी। अगर 5, 10, 15 लोग पैसे दे के, रिश्वत दे के नौकरी में आ जाते और बाकी 24-25,000 लोग सही ढंग से आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब सिस्टम ही करप्ट हो, टेंटेड हो, उस स्थिति में ये कहना कि कौन लोग सही हैं, कौन लोग खराब हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आने वाले दिनों में किस तरह से इन सिचुएशन को हैंडल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रिंसिपल्स दिए कि किस आधार पे हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को रिजेक्ट करें। तो आज चर्चा इस बात की है दोस्तों कि ये 4 प्रिंसिपल क्या हैं, क्योंकि आप भी किसी ना किसी सिस्टम से जुड़े हो सकते हैं, आप भी किसी ना किसी सिस्टम के सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं, या तो एज ए मैनेजर ऑफ द सिस्टम या एज ए बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए ये 4 जो सिद्धांत दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आज हम इसको समझते हैं। पहली बात उन्होंने कही कि एंटायर एग्जाम रिजल्ट बी कैंसल्ड इफ इन डेप्थ इंक्वायरी सिग्नल्स फ्रॉड इन प्रोसेस। अगर सिस्टम में ही फ्रॉड है, वो ही अगर मैनिपुलेटेड है, तो आप उस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम आप रिजेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस रिजेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन डेप्थ इंक्वायरी करेंगे तो आपको वो एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे जो ये बताए कि सिस्टमैटिक इरेगुलरिटीज हुई थी, फ्रॉड हुआ था, जिससे पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन लगना स्वाभाविक था। अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन सही है, कौन गलत, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के पास जाना मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि इस पूरे सिस्टम को ही हम रिजेक्ट कर दें और उसको कैंसिल कर दें। इसके लिए उन्होंने एक पुराने जजमेंट को भी कोट किया, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा था कि जब भी कहीं पे भी अगर इरेगुलरिटीज दिखती है सिस्टम में, जो पूरे सिस्टम के प्रोसेस को अंडरमाइन करती है, मतलब पूरे सिस्टम पे ही क्वेश्चन मार्क लगती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना कि इरेगुलरिटीज में बॉर्डर और even constitute fraud which severely damages credibility and legitimacy of the process। अगर हम ये कहें कि साहब कुछ लोगों ने किया है, कुछ और लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अगर उस पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, हमें सिस्टम को ही, पूरे प्रोसेस को ही कैंसिल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसी तरह से जब बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन की बात हुई, उसमें जब केस आया, तब इसमें भी ये कहा गया कि जिस तरह से बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी कैमराज में और पूरी मीडिया में फैली, उसके बाद जब ये मुद्दा आया तब भी उन्होंने कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन सही है, कौन गलत है, ये पता लगाना,
जब पूरी तरह से बच्चे नकल से पास हो रहे हैं तो ऐसी परीक्षा का क्या फायदा। तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को नोटिस दे के बुला के पूछने से कुछ नहीं होगा, ना टाइम है ना संसाधन है। ऐसी परीक्षा को ही कैंसिल किया जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए, ताकि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो सफर कर रहे हैं और जो नहीं सफर कर रहे हैं अब उनको ढूंढना मुश्किल है। ये पूरी बात जब आई तो इस पे इन्होंने कहा कि भाई पंजाब में भी एक ऐसा केस हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि उनमें जब पंजाब में इंदर सिंह कहलो वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जब केस था, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, उसमें 3 बातें कही थी, उसको समझते हैं। उनमें ये कहा था कि देयर मस्ट बी सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द सफिशिएंसी ऑफ मटेरियल कलेक्टेड सो एज टू एनेबल द स्टेट टू कंक्लूड दैट सिलेक्शन प्रोसेस वाज टेंटेड। कि आपके पास ऐसे कोई प्रूफ तो होने चाहिए जिससे आप ये बता सकें कि ये टेंटेड था, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। पहली बात, determine whether the illegalities committed go to the root of the matter and vitiate the entire selection process. Such satisfaction should be based on reasoned and thorough investigation conducted in fair and transparent manner. Irregularities तो आपने पकड़ी, लेकिन आपको ये भी एस्टेब्लिश करना चाहिए कि ये रेगुलरिटीज पूरे सिस्टम में जड़ से चल रही। सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ के ये कहना कि एक सेंटर में गड़बड़ हुई है तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खराब हो, ऐसा नहीं होगा। अगर वो पूरा सिस्टम, उसका जो शुरुआत हुई है वही अगर गड़बड़ है तो हम उस स्थिति के अंदर टर्मिनेट कर सकते हैं या उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट मटेरियल टू सपोर्ट द कंक्लूजन दैट मेजॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स वर द पार्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रोसेस दैट द सिस्टम इटसेल्फ वाज करप्ट। तो उन्होंने ये कहा कि साहब, अगर आपके पास एविडेंस है जो ये बताता है कि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था, करप्ट था, उस स्थिति में आप इस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको भी एंडोर्स किया गया कि ये जब बात कही गई कि ये सही तरीका है, लेकिन बात तब आती है कि भाई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। पॉइंट ये है कि अब आप कहेंगे कि जिन लोगों ने सही काम किया उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, बात सही है, लेकिन जब इतने सारे लोग हों, सिस्टम ही करप्ट हो, तो ये पता लगाना कि कौन सही है कौन खराब मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही होगा, ना हमारे पास संसाधन है ना टाइम होगा इतना सारी इन्वेस्टिगेशन करके रिजल्ट देने का। बेहतर है सिस्टम को, जो एग्जाम लिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उसके बाद नई परीक्षा ली जाए। इसके साथ उन्होंने भी कहा कि भाई, जो दूसरा प्रिंसिपल कहा कि एविडेंस यूज्ड टू कैंसिल एन मास सिलेक्शन में नॉट नेसेसरीली प्रूव माल प्रैक्टिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब आप ये कहेंगे कि साहब इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अभी तक प्रूव नहीं हुआ, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इसकी कोई जरूरत नहीं है। द डिसीजन टू कैंसिल द सिलेक्शन एन मास मस्ट बी बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द सफिशिएंट मटेरियल कलेक्टेड थ्रू फेयर एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन। अगर लगता है कि हाँ गड़बड़ हुई है, इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि मास स्केल पे गड़बड़ हुई है, अब कौन इन्वॉल्व थे कौन नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन अगर ये दिख रहा है तो बेहतर यह है कि ऐसे सिस्टम को कैंसिल किया जाए, ऐसी परीक्षा को कैंसिल किया जाए, ऐसे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जाए। इसके लिए आपको कंक्लूसिव प्रूफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो प्रोबेबिलिटी टेस्ट है वो ये बताता है कि गड़बड़ हुई है और मास स्केल पे हुई है। तो यहाँ टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी काम आएगा, कंक्लूसिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि इन डीप मैनिपुलेशन इन द प्रोसेस इज, इफ द डीप मैनिपुलेशन इन द प्रोसेस इज प्रूव्ड, प्योरिटी ऑफ द प्रोसेस हैज टू बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर इनकन्वीनियंस ऑफ अनटेंटेड कैंडिडेट। अब आप ये कहेंगे कि साहब 25,000 लोगों में से कितनों को दिक्कत हो जाएगी, बहुतों की नौकरी चली जाएगी, बहुतों के परिवार डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई सिक है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की इनकन्वीनियंस को समझते हैं, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही टेंटेड है तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की इनकन्वीनियंस को दरकिनार करके सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर साल ये रेप्लिकेट होगा, हर साल जो समस्या वो बढ़ती जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर सिस्टम ही टेंटेड है तो उस तरह से जो भी सिलेक्शन हुए हैं उनको कैंसिल किया जाए, ना कि इंडिविजुअल्स की इनकन्वीनियंस को देखा जाए। तो ये बात भी बहुत क्लियरली कह दी गई है कि प्योरिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस
is given more weightage than inconvenience of for the untainted candidates। तो ये बात भी बहुत क्लियर हो गई है। और चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, इफ इट इज फैक्चुअली एस्टैब्लिश द एंटायर प्रोसेस इज विशिएटेड, इंडिविजुअल हियरिंग नॉट नेसेसरी। जब ये पता लग ही गया कि सिस्टम खराब था, तो अब आप इंडिविजुअल को बुला के क्या जस्टिफिकेशन लेंगे? अब इंडिविजुअल 25,000 लोगों ने अगर जाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस कर दिया कि हमारा सिलेक्शन ठीक था, ये प्रोसेस गलत था, कुछ लोग गलत थे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये अब पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है, एंटायर प्रोसेस ही अगर गड़बड़ है, तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट था, विशिएटेड था, मैनिपुलेटेड था। तो दोस्तों, अब ये जिम्मेवारी सारे सिलेक्शन अथॉरिटीज पे आ गई है कि किस तरह से वो इंश्योर करें, नहीं तो हजारों लोगों का जिंदगी दबाव होती है, ये पॉलिटिकल इशू बनता है, राज्य सरकारों पे दबाव पड़ता है और समाज में भी अराजकता फैलती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 4 गाइडलाइंस रखी हैं, इस बेस पे अब जो सिलेक्शन कमेटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, सिलेक्शन काउंसिल जो भी बनती हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखेंगी कि सिस्टम की इंटीग्रिटी, प्योरिटी ऑफ सिस्टम शुड बी प्रिजर्व्ड। अगर ऐसा होता है तो सही रहेगा, नहीं तो अगर डाउटफुल होगा तो हर बार कंप्लेंट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, मैनिपुलेशन अगर पकड़ा गया तो फिर हजारों बच्चों की और लोगों की नौकरी और जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में किस तरह से जो परीक्षा लीक होती है, मैनिपुलेशन होता है भारत में, हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ तो पिछले 5 साल में करीब 200 परीक्षाएं लीक हुई। यही स्थिति अगर हम देखें तो चाइना में पिछले 20 साल में 2 या 3 परीक्षाएं लीक हुई, और उसकी सजा ये हुई कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको आजीवन कारावास दिया गया। इसीलिए वहां पे परीक्षाएं जब होती हैं या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इतना क्लियर रखा गया है कि अगर कोई गलत करता है, पकड़ा गया, तो सजा बहुत भयंकर है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यही कारण है कि मैनिपुलेशन होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। उम्मीद है दोस्तों, आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।